दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिष अमित कुमार आज आपको एक अलग टॉपिक के बारे में जानकारी देने की कोशिश करूंगा, जिसे हम लोग ग्रह दशा या ग्रहों की दशा कहते हैं। हमेशा देखा जाता है, ज़्यादा तो देखा जाता है कि जब किसी का बहुत अच्छा चल रहा हो, बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहा है कोई, या जॉब में बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है कोई, तो अचानक से उनके डिसीजंस गलत होने लगते हैं या प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं उनके अपने काम में, जिस वजह से बिजनेस में नुकसान उठाना पड़ता है या फिर जॉब से भी हाथ धोना पड़ सकता है। साथ ही फैमिली में बहुत डिस्टरबेंस आ जाता है, बहुत डिस्टर्ब हो जाती है पूरी फैमिली। कभी कभी तो इतना ज़्यादा कर्जा हो जाता है कि इंसान कभी कभी एक्सट्रीम स्टेप तक उठाने की सोचता है। तो ये किस लिए होता है, ये जानना भी ज़रूरी होता है, और क्यों होता है ये भी जानना ज़रूरी होता है। बहुत बार ऐसी कोई स्टेज आ जाती है किसी की लाइफ में, तो ज़्यादा तो लोग सोचते हैं कि शनिदेव का कोप होगा, या शनिदेव की कुछ पनौती होगी, या फिर शनिदेव की वक्र दृष्टि होगी, या शनिदेव की साढ़े साती होगी। ऐसा बहुत से लोग समझते हैं। लेकिन जहाँ तक ज्योतिष शास्त्र का नियम है, तो शनिदेव जो होते हैं वो न्याय देवता होते हैं, और वो अननेसेसरी किसी को तकलीफ नहीं देते। वो इंसान के कर्मों के अनुसार उसको फल देते हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि अचानक से सारी चीज़ें कोलैप्स होने लगती है लाइफ में? तो इसके लिए दशा, ग्रह कौन से ग्रह की दशा शुरू है, या कौन से ग्रह की दशा चल रही है आपके जन्म कुंडली के अनुसार, ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि यदि दशा में अशुभ ग्रह की दशा हो, जैसे कि हमने देखा है पहले मेरे पहले एपिसोड्स में, कि जहाँ पे लग्न कुंडली से डिसाइड किया जाता है कि कौन से आपके शुभ ग्रह होते हैं और कौन से अशुभ ग्रह होते हैं, या कौन से अशुभ स्थान होते हैं जन्म कुंडली में। ये मैंने आपको मेरे पहले वाले कुछ एपिसोड्स में बताया हूँ, क्लियर किया हूँ इस बारे में। तो यदि किसी अशुभ ग्रह की महादशा चल रही हो, तो ऐसे इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में। और सिर्फ शनिदेव अकेले कारणीभूत नहीं होते। तो ये अशुभ महादशा, अशुभ ग्रहों की महादशा, या कोई ग्रह पाप घर में हो हॉरोस्कोप के चार्ट में, तो ये उसका भी असर हो सकता है। और इसके बारे में दशा क्या होती है, अंतरदशा क्या होती है, प्रत्यंतर दशा क्या होती है, ये छोटी छोटी दशाएं भी होती है एक बड़ी दशा के साथ। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेने की कोशिश करेंगे अगले पार्ट में। क्योंकि देखा जाता है कभी कभी, जैसे इंसान की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो शुभ ग्रहों की यदि दशा हो तो बहुत अच्छा होता है। सारे शुभ कार्य भी घर में होते हैं। जैसे गुरु जैसे शुभ ग्रह की अंतर दशा रही या अंतरदशा रही, तो ऐसे इसमें अच्छे काम हो जाते। लेकिन बीच में यदि कोई अड़चन आती है, तो फिर देखा जाता है कि कौन से ग्रह की, गुरु की दशा में कौन से ग्रह की अंतरदशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है, ये भी देखा जाता है। तो ऐसा होता है दशाओं का महत्व हमारे जन्म कुंडली में, हमारे लाइफ में। तो इसके बारे में अगले पार्ट से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।